राधे कृष्ण आप सभी को। माघ महात्म के कल के अध्याय में हम बंदर और सारस की कथा सुन रहे थे, जिसमें सारस बंदर को उसके पिछले जन्म का वृतांत सुना रहा था। अब आगे माघ महात्म अध्याय 20। सारस से अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनकर बंदर बोला कि अब तुम्हें मुझे अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनाना होगा और बताओ, तुम मेरे पुरोहित थे, फिर सारस क्यों हुए? ये सुनकर सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। एक समय राजा होकर तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मत से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैंने अपने आप ही हर लिया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कर्दुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाता रहा। वहाँ मैं 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं उस नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी से यह मेरी स्त्री भी सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें पाप और पुण्य दोनों ही किए जा सकते हैं। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में आए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर अगला भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। इसके बाद वह प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ और मेरे मोह तथा शोक का नाश हुआ। फिर प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने उसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए मैं ये जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस योनि त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में
तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। इसके बाद ब्राह्मण देवद्युति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही मिलती है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत रूपी केरल ब्राह्मण वासु गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए यह गंगा के संगम का जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने ये जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ, परंतु मैं कर्म कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लेकर आऊँगा। आज देवद्युति ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। इसके बाद वह पिशाच रूपी राजा चित्र कहने लगा कि मुझे केरल ब्राह्मण वासु की एक कथा ने बड़ा आनंद दिया। जो बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इसके बाद देवद्युति उस पिशाच रूपी राजा चित्र को बोले, हे पिशाच सुनो, मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस गंगा जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस गंगा जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। ये सब सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र वहां से चला गया और जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। इसके बाद लोमश ऋषि वेद निधि ब्राह्मण से बोले, सो हे द्विज, यह पाप मोचन नाम का पुराना इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम्हारा पुत्र और ये सभी गंधर्व कन्याएं सद्गति पाने के लिए हमारे साथ प्रयाग चलो। वहां पर हम सब ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। इसके बाद लोमश ऋषि के साथ ही सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। माघ महात्म्य अध्याय 20 समाप्त।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।